अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत हाज़र हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नज़ीर साहब और उनके दो साथी, एक फवाद चौधरी और एक असद उमर साहब। अब जानते हैं दोनों इस वक्त उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके वो पीछे है, मगर उनका लिए एक वारंट गिरफ्तारियाँ फ़र्द जुर्म के लिए एक जो है वो तारीख मुकर्रर कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब के लंदन के मुतालिक मैंने आपको बताना, मगर शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इस वक्त पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं वो और सेक्रेटरी खजाना, इनकी नाअहली का एक बड़े सीनियर साफ़ी ने एक दावा किया। वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान सब की जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको ममनुआ फंडिंग केस के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो इमरान खान साहब है उनको एक वक्त के लिए नाहल भी किया गया। फिर कहा गया कि जी आप इसी टेन्योर के लिए नाहल है, जब आम इंतखाबात होंगे तो आप उसके लिए अहल हो जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगी, जिसकी नज़रसानी अपील की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मगर उसको मुस्तरद कर दिया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने के लिए हुकूमत में वफाकी काबीना में ये जो है वो फैसला भेजा। वफाकी काबीना ने यह फैसला FIA को दे दिया और ये तहकीकात का अमल चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो एक प्रॉपर तरीके से पाबंदी लग जानी थी। मगर हुआ क्या कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दी हुई थी नज़रसानी की। उस नज़रसानी दरखास्त के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज फैसला देते हुए उस नज़रसानी की अपील जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की हुई थी उसको एक कालादम करार दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी ना करे, इस चीज़ को हकाइक को देखे, हकाइक पे मबनी फैसला करे, उसके बाद कोई फैसला दे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी जो है वो खुशखबरी भी हो सकती है और आइंदा का जो है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिनेरियो भी सेट होगा। उसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बड़ा इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके मुतालिक वो बातें करते रहे और बड़ा उन्होंने उनको जो है लताड़ा भी। तो इसके ऊपर जो फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने उनको मुंशी तक कहा, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद वो फिर उसने मुंशी कहते रहे। और सेक्रेटरी जो थे इलेक्शन कमीशन उनकी जो है मदय्यत में ये FIR दर्ज हुई, मगर तीनों को 11 जुलाई को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए टाइम दे दिया है। आज 20 है, 11 दिन यानी कि 21 दिन टोटल बनते हैं। तो 21 दिन का मेरा हाल है फवाद चौधरी, असद उमर को टाइम दिया गया है कि मजीद अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेनी, तो आपके साथ कुछ बड़ा और भी हो सकता है। उधर जी रजी दादा हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं, वो ये बात करते हैं कि 12 अगस्त जिस दिन इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जानी है, उस मुद्दत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़जाना है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त हैं जो थे, अभी मुझे उनका नाम नहीं सॉरी आ रहा, ऐसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और चौथे नंबर पर सेक्रेटरी खजाना, इन चारों की नाअहली हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इनके हुक्म दिया था कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, तो इन्होंने इंतखाबात नहीं करे, तो इस मामले के ऊपर इनके साथ ये कुछ बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इसका मेरा ख्याल है कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, मगर ख़ासी तौर पर मुस्लिम नवाज़ को मेरा ख्याल है एक बड़ा धचका मिलेगा और ये मेरा ख्याल एक प्रेशर टैक्सेस के तौर पर इस्तेमाल होकर उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी तायत नाहली हो और वो गेम से बाहर हो जाए। हर एक का दिल है कि वो इलेक्शन के अंदर इन रहे। उधर जी नजम सेठी साहब, आप जानते हैं गवर्निंग बॉडी का इजलास था और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर नजम सेठी को ये बात कही है कि आप जाके जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात कर लें, तो फिर आप उनको कहेंगे जी मैं इस पर एडजस्ट होना चाहता हूँ, मुझे मज़ीद इस पर रिटेन रखा जाए। मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो अभी एक तो ये सामने आ रहा है कि वो इस्तीफ़ा देने जा रहा है 30 जून को, वैसे भी वो 1 जुलाई को अपनी चेयर के ऊपर नहीं होंगे। मगर आप जानते हैं कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था 32 पैंचरों का, क्योंकि 2013 में ये एक निगरान यानी कि केयर टेकर बने थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि 32 लोगों को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जितवाया। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि चौथा नाम इनका भी है कि मोहसिन बेग, गौहर इजाज़, फवाद हसन फवाद, और चौथा नाम आ गया नजम सेठी साहब का कि ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए बड़े अहल समझे जाते हैं और उनका नाम देने वाला कोई और नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब है। तो मैंने सुबह भी आपको कहा था कि तारक मलिक साहब को एक चीफ साहब का जो आर्मी चीफ साहब के घर के जो है वो कुछ डाटा लीक होने की वजह से उनको ECL में तो नाम डाल दिया गया है। मेरा गिरफ्तारी तो नहीं हुई, मगर उससे बचने के लिए एक उनका इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। तो मेरा ख्याल है एक बैलेंस हुआ था। मगर ये एक बात नहीं ऐड हो जाना कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है। तो इसके मतलब मैंने आपको बताते रहना। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक अपडेट थी, व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जैदी अल्लाह का हमें नसरो अस्सलाम।